सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार है, अच्छा मित्र वह उपहार है जो आप स्वयं को देते हो। वास्तव में मित्र हमारे लिए एक उपहार स्वरूप है जो हमारी हर समय हमारी मदद करता है। इसी सुविचार पर आधारित है आज की कहानी नादान दोस्त, जिस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बच्चों की प्रवृत्ति को जानते हुए बहुत रोचक कहानियाँ लिखी। उन्हीं में से एक है नादान दोस्त। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी जिले में हुआ। तो आज हम देखते हैं नादान दोस्त। उसका मैं आपको सारांश बताऊंगी और सारांश बताने के बाद कुछ प्रश्न करेंगे तो आप उनके जवाब ध्यान से देंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उन्हें देखा करते। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे आदि। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चारे मतलब उनके दाना पानी का इंतजाम करना। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा वहां तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उससे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे उतर आया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी अम्मा जी आ गई और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। श्यामा ने उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों वहां क्या कर रहे थे। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली तो वह बाहर आई। उसने देखा कि 3 अंडे जमीन पर नीचे पड़े थे और वे टूट गए थे। उसने यह बात सुनकर तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव भी उन्हें देखकर मायूस हो गया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से से कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा और दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। इसी प्रकार हमें इस कहानी से यह पता चला कि हमें नासमझी में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता ना हो। अगर हमें कोई काम करना है तो बड़ों की आज्ञा लेकर, बड़ों से अनुमति लेकर ही हमें काम करें, जिससे हमसे कोई गलती ना हो। धन्यवाद।